जब हमारे तनाव आता है तो उसमें जो हम श्राद्ध वगैरह करते हैं, तब जल चढ़ाते हैं हम अपने पितरों को और भोजन कराते हैं पंडितों को। तो ये हमारी प्रचलन हमारे समाज में चल रहा है। लेकिन यहाँ जो ऋषि दयानंद जी हैं उन्होंने साफ लिख दिया है कि जब कोई मृत्यु हो जाती है किसी व्यक्ति की, तो फिर वो जीवित तो नहीं रहता, वो तुरंत ही किसी योनि में प्रविष्ट हो जाता है। वो किसी शरीर को धारण कर लेता है और जब वो है ही नहीं है पितर, तो उसको कुछ खिलाने से उसको लाभ कैसे हो सकता है? क्योंकि वो तो मृत हो चुका है। तो उन्होंने कहा है कि पितृ यज्ञ का मतलब है कि हमारे माता-पिता, हमारे चाचा-चाची, बूढ़े-बुजुर्ग, हमारे ऋषि, हमारे समाज के परिवारजन लोग जो भी हमारे आस-पास है, उनकी सेवा भाव से सेवा करना, उनके किसी कष्ट में उनका सहयोग करना प्रभु की कृपा से, और उनको कोई कष्ट हो तो उनका ध्यान रखना, अपने माता-पिता की सेवा करना श्रद्धा भाव से। तो ये यहाँ पितृयज्ञ का भाव बताया है, ना कि मरने के बाद में उनको तृप्त करना या मरने के बाद में उनको जल चढ़ाना या पूजन कराना, श्राद्ध करना। ऐसा नहीं यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है कि जीवित जो माता-पिता है, उनकी सेवा। जीवित जो हमारे घर में बुजुर्ग हैं, जो हमारे परिवारजन हैं, जो ऋषि हैं हमारे आस-पास, जो ब्राह्मण हैं, उनकी सबकी श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा करना यहाँ पितृयज्ञ को बताया गया। हमें करना भी चाहिए, माता-पिता की सेवा करना भी चाहिए। आगे है यहाँ बलि वैष्णव देव यज्ञ। तो यहाँ बलि वैष्णव देव यज्ञ का भाव है कि जैसे प्रत्येक परिवार में हम सुबह-सुबह जब हम खाना बनाते हैं तो सर्वप्रथम हम प्रभु के लिए एक थाली निकालते हैं, गाय की रोटी निकालते हैं, कुत्ते की रोटी भी निकालते हैं और चींटियों को दाना वगैरह भी हम डालते हैं, आटा भी डालते हैं। तो यहाँ बलि वैष्णव देव यज्ञ का भाव यही बताया है कि पशु पक्षियों की सेवा करना, पशु पक्षियों के लिए भी खाना निकालना, यानी कि सिर्फ अपने लिए ही भोजन कमाना और अपने लिए ही खाना। तो ये भाव यहाँ नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मैं ही कमाऊं, मैं ही खाऊं। यहाँ ये भाव बताया है कि सभी को मिल बांट के खाना चाहिए, सभी को, पक्षियों को भी, समाज को भी, परिवार को भी, पहले उनको समर्पित करो, सारी चीजों को प्रभु को समर्पित करो, उसके बाद में फिर हमें वो भोजन करना चाहिए। तो ऐसा यहाँ बलि वैष्णव देव यज्ञ का भाव बताया है। और पांचवा और अंतिम जो हमारा कर्तव्य है, अतिथि देव यज्ञ। अतिथि देव यज्ञ का यह भाव बताया है कि अतिथि देव यज्ञ माने, अतिथि माने जो बिना अतिथि के हमारे यहाँ कभी आए। कभी-कभी हमारे जो ऋषि मुनि हैं, महापुरुष हैं, या जो भी हमारे रिश्तेदार कभी-कभी बिना बताए हमारे यहाँ आ जाते हैं। तो हम यहाँ फिर हमें कष्ट नहीं होना चाहिए कि हम क्या करें। ये लोग तो आ गए, हमारे पास तो सेवा भी नहीं है, हम क्या करें, खाना भोजन भी नहीं है, मुझे बनाना पड़ेगा, समय बिना समय के आए, आधी रात पे आए और क्या करूं, वो हमारा भाव यहाँ नहीं होना चाहिए। जो भी बिना अतिथि के आते हैं, बिना अतिथि के जो आते हैं, जो अतिथि हमारे होते हैं, उनकी हमें श्रद्धा भाव से यहाँ सेवा करनी है। जो भी तुम्हारे घर में है उसको श्रद्धा पूर्वक उनको परोसो और उसके बाद में उनके बाद सत्संग करो। कहने का तात्पर्य है कि जो बहुत ही ज्ञानी विद्वान, जो श्रद्धा पूर्वक ज्ञानी विद्वान आपके यहाँ जो भ्रमण करने वाले, पूरे सृष्टि में भ्रमण करते हैं, जो वो ज्ञानी हैं, जो साधु संत हैं, वो आपके यहाँ कभी आ जाए तो उनको श्रद्धा पूर्वक आप उनको भोजन कराओ, श्रद्धा अनुसार जलपान कराओ, उनके साथ सत्संग करो, उनके ज्ञान को अपने अंदर अर्जित करो और उनका श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा करो। तो ऐसा भाव यहाँ बताया है अतिथि यज्ञ के माध्यम से। तो ये पंच महायज्ञ हमारे प्रत्येक दिनचर्या में शामिल होने चाहिए। तो इससे हमारा जो दिनचर्या, हमारा जीवन जो है एक आदर्श जीवन बन जाता है। तो ये हमने कुछ 5 महायज्ञ का शॉर्ट में ही आपको विवरण बताया और इनके नाम बताए आपके कि क्या क्या हमारे यज्ञ के नाम है या हमारे इनका वेदों में इनका वर्णन है। तो ये हमने आपको थोड़ा सा बताया। अब हम आगे की वो जो करेंगे वो करेंगे देव यज्ञ, जो हम करने जा रहे हैं अभी हवन, जो हमारे दिनचर्या में करना भी चाहिए। ये देव यज्ञ है, अभी हम थोड़ी थोड़ी महिमा आपको बताई। और ये 5 यज्ञ हम करते भी हैं, हमारे यहाँ भारतवर्ष में ये प्रचलन है, तो हम करते भी हैं इनको है प्रतिदिन, क्योंकि अतिथि हमारे आ जाते हैं या हम पशु पक्षी के लिए गाय के रोटी तो निकालते ही हैं प्रतिदिन। तो ये हमारे दिनचर्या में सम्मिलित हुआ, हम करते ही। तो हम देव यज्ञ की तरफ बढ़ेंगे। सर्वप्रथम चलिए ओम का उच्चारण करने के साथ में दीप प्रज्वलित करें। आप सभी जो भी साधक सामग्री लेके बैठे हुए हैं, हवन यज्ञ लेके बैठे हुए हैं, तो कुछ लोग बैठे हुए हैं जी। हाँ, तो अभी जो भी आपके पास सामग्री हमने उसमें लिखी थी वो सभी आप एक प्लेट में एकत्रित कर लीजिए। जैसे हमने एकत्रित कर लिया हुआ है,
ये सभी जो सामग्री हमारे पास है, इसमें हमने काले तेल वगैरह और आपको जो गूगल वगैरह से बताया था, वो सभी एकत्रित कर लो इनको और संविधा रख लो। और आपको पहले हवन कुंड आपके पास वो जो यज्ञ कुंड है उसमें थोड़ी सी सामग्री इस प्रकार से आप थोड़ी सी सामग्री इसमें ऐसे रख लो, थोड़ी सी सामग्री रखो और उसके बाद में थोड़ी सी रुई लेकर के उसको घी में डुबो करके उस सामग्री के ऊपर दीपक बना के रखो। इससे क्या होगा कि आपके पास अगर कपूर भी थोड़ा सा कम है या फिर अग्नि प्रज्वलित नहीं होगी तो वो दीपक के माध्यम से अग्नि प्रज्वलित उसमें होती रहती है। तो थोड़ी सी सामग्री रख करके थोड़ा सा दीपक उसमें घी में डुबोकर उसमें उसके ऊपर रखो और फिर और आपको संविधा कैसे रखनी है, ऐसे एक तरफ ऐसे रखनी है, एक साइड में संविधा कि दूसरी कैमरा मैं आपको दिखाती हूँ कैसे संविधा रखनी, ऐसे एक साइड में फिर दूसरी साइड फिर ऐसे एक दूसरे के ऊपर आपको संविधाएं रखनी है ऐसे करके, ठीक है। इस तरीके से एक ऐसे एक से साइड में फिर ऐसे आप 4 संविधा को रख लीजिए इस प्रकार से। संविधा रख दे और उसके बाद फिर हम प्रभु के लिए प्रार्थना करेंगे और ईश्वर स्तुति प्रार्थना मंत्र के साथ में 8 मंत्र हम बोलेंगे, उसके बाद में अपना यज्ञ प्रारंभ करेंगे। ईश्वर स्तुति प्रार्थना मंत्र हमने अभी ब्रह्म यज्ञ किया, उसके बाद में हम 8 जो मंत्र स्तुति प्रार्थना मंत्र के बोलेंगे, उसका भाव है कि हे परमपिता परमेश्वर, हे विश्व के रचयिता, विश्व को समर्पित प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं कि आप हमारे इस यज्ञ अनुष्ठान में समर्पित होइए, आइए और इस अनुष्ठान का जो इसको पूर्ण करने में हमारा सहयोग करिए। 8 मंत्रों के साथ में ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि परासुरः यद्भद्रं तन्महासुभः ओम हिरण्यगर्भः संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् तदाधार पृथिवीं ध्यानुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेमः ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिष्यं यस्य देवाः यस्च्छाय अमृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेमः ओम य प्राणतो निमिषतो महित्वे इंद्रजा जगत बभूव य इसे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेमः ओम येन्दोरुद्रा पृथिवी चक्रणा येन स्वस्तमितमेन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानं कस्मै देवाय हविषा विधेमः ओम प्रजापतेन त्रेता दान्यो विश्वजातानि परिता बभूव यत्कमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु श्याम पतयोरहिरम् ओम सना बंधुर्जनिता सविधाता दामानि वेद भुवनानि विश्वम् यत्र देवा अमृतमांसा नास्त्रत्ये धामन्यधेरन्तः ओम अगनेनय सुखताराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योधस्य मंजुराण्मेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेमः ओम शांति शांति शांति। हे परमपिता परमेश्वर, हे विश्व के रचयिता, हे सर्वव्यापक, समस्त शक्तियों के संवाहक, समस्त सृष्टि के रचयिता प्रभु, हम आपकी शरण, आप हमारा भाव जानते हैं, हमारे अंतर मन को भी जानते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, जगत पिता, जगत को चलाने वाले, ये जो अनुष्ठान हम कर रहे हैं प्रभु, इसमें आप अपना सहयोग करिए। पूर्ण श्रद्धा के साथ हम अपने अनुष्ठान कर पाए, ऐसी आप कृपा हमारे ऊपर करिए। तो ये छोटा सा भाव, जब बहुत लंबा इसका तो भाव है, ज्यादा बताएंगे तो बहुत समय हो जाएगा।
तो थोड़ा सा भाव ने इसका बताया, हमें प्रभु से प्रार्थना की, स्तुति कि प्रभु हमारे इस कार्य को आप जो है पूर्ण करवाए, तो उसे हमने प्रार्थना की। तो आगे फिर एक छोटी सी बोलेंगे, तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरेगा तू, तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान, तेरा ही धरती ध्यान हम मांगते तेरी दुआ, प्रभु हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, भगवान हमारी बुद्धि को धर्म मार्ग पर चला, तूने ही वेद जाने का सागर बहा दिया प्रभु, ऋषि ने वेद जाने का अमृत पिला दिया प्रभु, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जो हमारा महागायत्री मंत्र है, इसका भाव है जो हमने अभी कविता के माध्यम से पढ़ा। ये गायत्री मंत्र का भाव है। हम गायत्री मंत्र को उच्चारण करके प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु जो आपने हमें जीवन दिया है उसके पालनहार भी आप हैं। हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं उस प्रभु का। प्रभु जो जीवन दिया है हम आपके ही शरण में समर्पित करें, आपके ही लिए हम श्रद्धा भाव से इसको समर्पित करें। तो ऐसा भाव जो है गायत्री मंत्र का ही काव्य के माध्यम से हमने आपको बताया। अब हम आपके पास जो मैंने कटोरी में जल बताया था आपको इस तरीके से, तो चम्मच भी होगी उसमें, हम आचमन करेंगे और चम्मच से सीधे हाथ में आप जल लेंगे, ऐसे अंजलि बना लीजिए, ऐसे इस तरीके से, और ऐसे चम्मच से आप रख लीजिए। एक मंत्र के साथ, 3 मंत्रों के साथ हम 3 बार आचमन करेंगे, ठीक है। ओम अमृतो बस्तर्मसि स्वाहा, आचमन कर लीजिए। एक बार और ले लीजिए। दूसरे मंत्र के साथ आचमन करेंगे। ओम अमृताभिधानमसि स्वाहा, आचमन कर लीजिए। अब हम तीसरी बार तीसरे मंत्र से आचमन करेंगे। ओम सत्यव्यसर श्रीमहि श्रीह श्रेयंतां स्वाहा, 3 बार हमने आचमन किया। अभी सीधे हाथ में जल लेकर के इसको हमें पीछे की साइड में हाथ धो लेना है, ठीक है। हाँ, अभी हमने 3 मंत्रों के साथ आचमन किया। अब हम उल्टे हाथ में, दाएं हाथ में ऐसे जल लेंगे, अंजलि बना लीजिए ऐसे, और जल लेकर के जो बीच की 2 उंगलियां हैं, इन दोनों उंगलियों से अंग स्पर्श करेंगे, ऐसे दबा लीजिए ऐसे। ओम वाग में आस्य अस्तु, दोनों मुख के दोनों साइड में गालों पर। ओम नसो में श्रोतमस्तु, नासिका के दोनों तरफ। ओम अक्षरों में चक्षुरस्तु, दोनों आंखों पर। ओम कर्णों में श्रोतमस्तु, दोनों कानों पर। ओम बाहुर में बलमस्तु, दोनों भुजाओं पर। ओम उरवों में ओजो अस्तु, दोनों पैरों पर। ओम अधिष्ठानी मेघानी तनुस्तन्वानि सहे संतु, जो सारा जल बचा हुआ वो अपना पूरा सिर के ऊपर कर लीजिए। तो हमने ये आचमन मंत्र, अंग स्पर्श मंत्र किया। आज पर हमने किया 3 मंत्रों के साथ में
तो जब हमने पवित्र जल का ग्रहण अपने अंदर किया तो हमने अंदर की जो इंद्रियां हैं उनको भी पवित्र किया, अपने अंतर मन को भी पहले हमने पवित्र किया, क्योंकि प्रभु का कोई भी कार्य करने से पहले हमारा मन और तन दोनों ही पवित्र होने चाहिए, ऐसा हमारे वेदों में वर्ण है। और श्रद्धा पूर्वक हमें कोई कार्य करना है तो भाव के साथ में, श्रद्धा के साथ में कोई कार्य करना चाहिए, कोई अनुष्ठान हमें करना चाहिए। तो हमने आचमन किया अंग स्पर्श मंत्रों के साथ में, और इंद्रियों को स्पर्श भी किया और आचमन भी किया जल के साथ में। इसके बाद में दीप प्रज्वलित करेंगे। हमने आपको दीप को उस पर लिखा हुआ है, तो ऐसे दीप बना लीजिए और एक उसके साथ में छोटा सा मंत्र बोलेंगे उसके साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा। दीप प्रज्वलन का इतना ही मंत्र है, तो हम ऐसे दीप प्रज्वलन करेंगे। अभी दीप प्रज्वलन हमने किया। इसके बाद में जो एक चम्मच आपकी घी में रखी होगी, हमने चम्मच के लिए बोला था, उसमें आप कपूर रख लीजिए। और कपूर रखने के बाद में जो हमने अंदर जो है अपने यज्ञ वेदी में दीपक रखा था आपके साथ, छोटा सा रुई का बना के, उसमें आप उसको प्रज्वलित कर लीजिए, जिससे कि फिर आपकी अग्नि प्रज्वलित होती रहेगी इस तरीके। ओम भूर्भुवः स्वराग्नि विश्वदेवार्यजमानस्य सीदत ब्रह्म स्वाहा। इस मंत्र से आप जो है इसको प्रज्वलित कर लीजिए ऐसे कपूर से। ऐसे कपूर से इसको यज्ञ वेदी में जो हमने दीपक रखा उसमें प्रज्वलित कर लीजिए। ये रखा है, और संविधा आपके पास होगी। इसके ऊपर फिर ओम उद्बुद्धश्वाग्ने प्रतिजाग्रे कमिष्ठ संचिन थामयं च अस्मिन् तस्य अद्युतश्मिन् विश्वदेव यजमानश्च सीदतः। अभी फिर आप 2 से 3 संविधा ऐसे रख लीजिए अंदर यज्ञ वेदी में। और 3 संविधाएं आप 8-8 अंगुल की 3 संविधाएं ये वाली 3 संविधाएं ऐसे घी में डुबो करके आपकी जो सामग्री का आपका जो पात्र है उसमें इस तरीके से इसमें रख लीजिए थी, क्योंकि हमें 3 संविधाएं 4 मंत्रों के साथ में अभी हम आहुति करेंगे। ऐसे 8-8 अंगुल की 3 संविधाएं ऐसे रख लीजिए। ओम अयंत इदम आत्मा जात वेद सेने ध्वस्य वदस्व चेधवर्धय चाष्मान प्रजया पशुभि ब्रह्मवर्चसे नान्नाधेन समाधयः स्वाहा इदमग्ने जात वेद से इदन्न ममः। और आप घी डालते जाएंगे, एक घेन हमारी घी डाल रही है इसमें। हाँ, पहले आप इस संविधा को आहूत करिए, फिर आप अकेले आप अगर हैं, अगर हवन करना है आपको तो पहले सामग्री छोड़ दीजिए या संविधा छोड़ दीजिए, उसके बाद में चम्मच से घी की आहुति लगा ली। ऐसे बारी बारी से हम करेंगे। ओम समिधा अग्निर्दवश्य गतिर्बोधत्यास्मिन् आश्विन हव्या जो होता ना। अब जो दूसरी हम आहुति संविधा की लगाएंगे 2 मंत्रों के साथ में लगाएंगे, ठीक है। ओम सुष्मिताय सोचित दतम तीव्रं जो होता अग्ने जात वेद से स्वाहा इदम अग्ने जात वेद से इदन्न ममः। और चौथे मंत्र के साथ में हमारी ये तीसरी संविधा है। ओम तनत्वा समृद्ध अंगिरो घर्तेन वर्धयामसि बृहच्चोसा स्वाहा
इदमग्ने अंगिरे से इदन्ना ममः। तो हमने ये 3 संविधाएं 4 मंत्रों के साथ में आहूत की इसमें। अब हम 5 मंत्रों के साथ एक ही मंत्रों को हम 5 बार उच्चारण करेंगे और 5 बार हम घी की आहुति, खाली घी की ही आहुति लगाएंगे। ओम अयंत इदम आत्मा जात वेद सेने ध्वस्य वर्धस्व चेदवर्धय चाष्मान प्रजया पशुभि ब्रह्मवर्चसे नान्नाधेन समाधया स्वाहा इदमग्ने जात वेद से इदन्न मम। ओम अयंत इदम आत्मा जात वेद सेने ध्वस्य वर्धस्व चेदवर्धय चाष्मान प्रजया पशुभि ब्रह्मवर्चसे नान्नाधेन समाधया स्वाहा इदमग्ने जात वेद से इदन्न मम। ओम अयंत इदमात्मा जात वेद सेने ध्वस्य वर्धस्व चेदवर्धय चाष्मान प्रजया पशुभि ब्रह्मवर्चसे नान्नाधेन समाधय स्वाहा इदमग्ने जात वेद से इदन्न मम। ओम अयंत इदमात्मा जात वेद सेने ध्वस्य वर्धस्व चेदवर्धय चाष्मान प्रजया पशुभि ब्रह्मवर्चसे नान्नाधेन समाधय स्वाहा इदमग्ने जात वेद से इदन्न मम। ओम अयंत इदमात्मा जात वेद सेने ध्वस्य वर्धस्व चेदवर्धय चाष्मान प्रजया पशुभि ब्रह्मवर्चसे नान्नाधेन समाधय स्वाहा इदमग्ने जात वेद से इदन्न मम। ओम अयंत इदमात्मा जात वेद सेने ध्वस्य वर्धस्व चेदवर्धय चाष्मान प्रजया पशुभि ब्रह्मवर्चसे नान्नाधेन समाधय स्वाहा इदमग्ने जात वेद से इदन्न मम। तो हमने एक ही मंत्र से 5 बार उच्चारण किया और एक ही मंत्र से 5 बार हमने घी से आहुति दी। इसके बाद हम करेंगे जल प्रोक्षण मंत्र। जल प्रोक्षण मंत्र आपके पास हमने लिखा था उसमें कि जल का लोटा होगा इस तरीके से। तो जल को लीजिए और ऐसे हाथ में जल ले लीजिए। तो सर्वप्रथम हम पूर्व दिशा में डालेंगे ऐसे हाथ में। ओम अदितेनु मन्य स्वाहा, इस प्रकार से वहां से लेकर शुरू करेंगे यहां तक। उसके बाद में हम पश्चिम दिशा में डालेंगे। ओम अनुमतेनु मन्य स्वाहा। तत्पश्चात हम उत्तर दिशा में डालेंगे। ओम सरस्वतेनु मन्य स्वाहा। ओम देव सवितः पस्वम यज्ञं प्रस्रवम यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतु पुनातु वाचस्पति वाचन स्वदतुः। अब हम इसी मंत्र से चहुं दिशा में जल का प्रोक्षण करेंगे इस तरीके से। तत्पश्चात अभी हम 4 आहुतियां और घृत की लगाएंगे। 4 आहुतियां और हम घृत की लगाएंगे घी से ही। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्ने दन्न मम। ओम स्तोमाय स्वाहा इदं स्तोमाय दन्न मम। ओम प्रजापते स्वाहा इदं प्रजापते दन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदन्न मम। तो ऐसा दयानंद सरस्वती ने और हमारे वेदों में भी बताया गया है कि जैसे हम यज्ञ करते हैं तो हमारे यहाँ प्रावधान है कि अगर हम अकेले यज्ञ कर रहे हैं, अगर हम शादीशुदा हैं तो ऐसा प्रावधान है, ऐसी हमारी परंपरा है, ऐसी हमारी धार्मिक संस्कृति है कि हम पति पत्नी दोनों को ही यज्ञ करना चाहिए। और किसी कारणवश हमारे पास हमारे पतिदेव नहीं होते या पति अगर करते हैं तो पत्नी नहीं होती है किसी कारणवश, और यज्ञ हमें करना ही करना है। तो ऐसा विवरण है कि हम 16 आहुतियां हैं 16 मंत्रों की, वो 16 मंत्रों को आपको डबल बोल लेना, 2 बार आहुति दे देनी है। तो जो व्यक्ति हमारे पास उपस्थित नहीं है उसकी आहुतियां भी उसके नाम से आप हवन कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो अभी जैसे हमने 4 आहुतियां लगाई, उसके बाद में फिर हम दोनों अपने किसी जो व्यक्ति हमारे पास उपस्थित है उसकी भी आहुति हम लगा लें।
ठीक है। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्निधं नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः। ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः। तो आप 2 बार भी लगा सकते हैं या फिर एक ही मंत्र को साथ में 2-2 बार भी लगा सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ तक ये अनुष्ठान पूरा किया। अब हम सामग्री और घी दोनों से ही लगाएंगे। आपके पास जो सामग्री हमने दी थी उसको एकत्रित कर लीजिए और अभी 1 चम्मच घी और 1 और सामग्री दोनों का ही करें। मेरे पास बहन है सावित्री बहन, तो ये सामग्री बहन चढ़ाएगी और मैं घी चढ़ाऊंगी। आप अगर अकेले हैं तो आप जो है दोनों पहले आप घी चढ़ाइए, उसमें घी की आहुति करिए, उसके बाद में सामग्री। चलिए। ओम सूर्य ज्योति ज्योतिर्सूर्य स्वाहा। ओम सूर्य ज्योति ज्योतिर्सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यवर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम सूर्यवर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्य ज्योति स्वाहा। ओम सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरातेन्द्रवत्या जुषाण सूर्यवेदो स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरातेन्द्रवत्या जुषाण सूर्यवेदो स्वाहा। ये हमने प्रातः काले यज्ञ की आहुतियां हमने दी, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा है, हमारे यहाँ प्रावधान है वेदों में कि हमें साय और प्रातः दोनों ही समय यज्ञ करना चाहिए। तो अगर हम साय नहीं कर पाते किसी कारणवश, तो साय और प्रातः दोनों ही टाइम की जो है आहुतियां हम प्रातः काल जब यज्ञ करते हैं तो उसी में हम आहुत करते हैं। तो अभी हमने प्रातः काल की आहुतियां दी, अब हम साय काल की आहुतियां भी देंगे। ओम अग्नि ज्योतिर ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्नि ज्योतिर ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम अग्निवर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम अभी हम एक आहुति जो लास्ट वाली बोलेंगे मौन होकर बोलेंगे, समझाओ उसको। ओम अग्नि ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, इसको मन में ही बोलेंगे, ठीक है। ओम स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरातेन्द्रवत्या जुषाण अग्निरवेतु स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरातेन्द्रवत्या जुषाण अग्निरवेतु स्वाहा। तो अभी हमने ये सायकाल और प्रातःकाल दोनों ही आहुतियों को यहाँ आहुत किया। इसके बाद में और आगे का यज्ञ। ओम भूर्भुवस्सुरग्ने प्रणाय स्वाहा इदमग्ने प्रणाय नमः। ओम भूर्भुवाय पानाय स्वाहा इदं पायवे पानाय नमः। ओम स्वादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय नमः। ओम भूर्भुवस्सुर अग्निवाविदित्यम प्राणपान व्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्नि वाविदित्यम प्राणपान व्यानेभ्यः नमः। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्सुरो स्वाहा। ओम यां मेघां देवगणा पितरश्च पासते तया मा मध्य मेघा अग्नि मेघाविं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितरुरितानि परासुवः यद्भद्रं तन्न आसुवः स्वाहा। ओम हिरण्यगर्भः स्वंवदताग्रे भूतस्य जातपतिरेक आसीत् तदाधार पृथिवीं ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेमः स्वाहा। ओम अग्ने नयसुपताराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युधस्य मंजुराणेन भूयिष्ठान्तेन उक्तिं विधेमः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ स्तुतामय वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानमः आयुः प्राणं पशु कीर्ति द्रविणं ब्रह्मवचसं मध्य तत्वा वेदं ब्रह्मलोकं स्वाहा। तो इस लास्ट वाले मंत्र से हमने प्रभु से प्रार्थना की है, प्रभु हमें धन से, कीर्ति से, पशु से, पक्षी से, घोड़े से, हाथी से, सारे सभी शक्तियां हमें जो है प्रज्वलित करना, प्रभु हमें आप हमें समर्पित करना आपकी कृपा से। तो हम जितने धन धान्य से हमारा परिवार जन, हमारे पुत्र, हमारा पूरा परिवार धन धान्य से हमेशा भरा रहे। तो ऐसा इस लास्ट वाले हमने मंत्र से प्रभु से प्रार्थना की। तो ये यहाँ तक हमारा अनुष्ठान हुआ। इसके बाद में खाली आपके पास अगर भात है, भोग के लिए कोई मिष्ठान है तो आप रख लीजिए, और नहीं है तो फिर आप खाली घी की आहुति इसमें लगा सकते। ओम यदश्च कर्मयन्तरिंचम यद्धानुनिहाग्रम अग्निष्टः स्विष्टः प्रदिधास्तुं सशतं सहोतो करोतु मे अग्रे स्पृश करते सहोत हते सर्वपाशिताहुत्रां कामानां सर्वसृष्टे धर्ममः। हमारे पास ये चावल के लिए चावल भी है और आप घी की भी आहुति ऐसे लगा सकते हैं। आपके पास नहीं है तो आप जो है वैसे यज्ञ का जो भोग है वो चावल से ही, मीठे भात से ही लगता है। तो आप नहीं है तो फिर आप घी की आहुति, क्योंकि विशेष परिस्थिति में कभी नहीं होते, हम जैसे करते हैं कई पार्क वगैरह में तो नहीं होते, तो फिर विशेष परिस्थिति में हमें घी की आहुति यहाँ लगाए इस तरह। तो यहाँ तक ही हमारा दैनिक यज्ञ पूर्ण हुआ। अब हम पूर्ण की तरफ बढ़े इससे पहले एक आहुति खाली प्रजापति हम लगा देंगे। ओम, इसको मौन होकर हमें लगा, ओम स्वाहा इदं प्रजापते नमः। और इस आहुति को खाली हमें घी से ही लगानी है, घृत से ही लगानी है। अब जैसे हम पूर्णाता की तरफ जाएं उससे पहले हम शिव संकल्प की 8 आहुति भी हम लगा लेंगे। अभी यहाँ पर सामने के साथ ओम यज्जाग्रतो दुर्मदेति दैवं तथु सुप्त सखेति दुरंगम ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनसि संकल्पमस्तु स्वाहा। यहाँ इसे घी से और सामग्री दोनों से ही लगाएंगे इस प्रकार। ओम यज्जाग्रतो दुर्मुदेति दैवं तथु सुप्त सखेति दुरंगम ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनसि संकल्पमस्तु स्वाहा। ओम येन कर्माणि उपसो मनिष्ठो यज्ञे क्रवन्ति विदधेषु धीराः यद्पूर्व यजमन्त प्रजानां तन्मे मनसि संकल्पमस्तु स्वाहा। ओम यत् प्रजानमुतो चेतो घृतिश्च मध्यमतां प्रजासु यस्मानरिचे किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनसि संकल्पमस्तु स्वाहा। ओम येन यज्ञस्य याते तप्त होता कर्मे मन शिव संकल्पमस्तु स्वाहा। ओम यस्मिन् सामजोषि यस्मिन् प्रतिष्ठा रत्ना भावा तांगरा यस्मिन् पच सर्वोत्तम प्रजानां तन्मे मनसि संकल्पमस्तु स्वाहा। ओम शांति रश्मानि यन्मुष्यानि यते सुजीवाचि विभवम् अत्पतिष्ठं यतिचिरं जविष्ठं तन्मे मनसि संकल्पमस्तु स्वाहा। तो ये दैनिक यज्ञ पूर्ण होने से पहले हमने ये सिर्फ संकल्प की भी कुछ आहुतियां लगाई। हालांकि 16 मुख्य 16 आहुतियां हैं हमारे यज्ञ की, जो हम प्रतिदिन दिनचर्या में दैनिक हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं। उसमें बताया है ऋषि ने कि 16 आहुतियों से हम हवन कर सकते हैं। बाकी तो बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारे मंत्र हैं, जितने भी कहेंगे उतने यज्ञ में कम पड़ेंगे हमारे लिए। लेकिन दैनिक यज्ञ हम करते हैं तो 16 आहुतियों से हम यज्ञ कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ यज्ञ की कुछ आहुतियां हम यहाँ लगाई। और इसके बाद में एक आहुति हम 1 से 2 आहुति हम जो है स्वस्ति वाचन की आहुति हम लगा लेंगे यहाँ। ओम अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्य देवं रत्तिजं होतारं रत्नधातमं स्वाहा। ओम स्वस्ति नामितामस्ति स्वस्ति देवती नरणपूषो असुर दधातु स्वस्ति धावा पृथ्वी सुचेतुनः स्वाहा। इसकी हमें 11 आहुतियां हमें आहुत करनी है यहाँ पर, लेकिन आप 1 या 2 आहुति से भी
हवन में आहुति लगा सकते हैं। जब हमारा बहुत लंबा हवन होता है, जब हम किसी पार्क में कहीं करते हैं यजमान के साथ में, तो हम बहुत सारी आहुतियां यहाँ पे लगा सकते हैं। और भी आपको बढ़ाना है तो आप 101 बार, 21 बार, 11 बार गायत्री मंत्र की आहुतियां भी हमें लगा ले दीजिए। तो हम 5 गायत्री मंत्र की आहुतियां हम और लगाएंगे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। तो 5 आहुतियां हमने यहाँ गायत्री मंत्र की लगाई। आपकी जो है आपके पास श्रद्धा है या समय है तो आप कितने भी आहुति यहाँ से लगा सकते हैं। तो ये यहाँ हमने देने की का अनुष्ठान यहाँ अभी हमने अनुष्ठान की तरफ है और पूर्ण आहुति लगाए उससे पहले 3 आहुति से हम पूर्ण आहुति लगाएंगे। ओम सर्ववै पूर्ण ब्रह्म स्वाहा। ओम सर्ववै ब्रह्म पूर्ण स्वाहा। ओम सर्ववै ब्रह्म पूर्ण स्वाहा। तो यहाँ हमारा दैनिक ये पूर्ण हुआ। अब हम आपके पास, मेरे पास तो यहाँ भोग के लिए भात है, चावल है, मीठा। आपके पास नहीं है तो आपके पास जो घी होगा उसी से हम यहाँ 10 आहुतियां और लगाएंगे। बलि वैष्णोदेवी यज्ञ, बलि वैष्णोदेवी यज्ञ की 10 आहुतियां और हम लगाएंगे पशु पक्षी के लिए, गाय के लिए, सभी के लिए और परमपिता परमेश्वर। ओम अग्नये स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा। ओम अमृतोभाम्यां स्वाहा। ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा। ओम धन्वन्तरे स्वाहा। ओम बुद्धये स्वाहा। ओम अनुमते स्वाहा। ओम प्रजापते स्वाहा। ओम धावा पृथ्वीभ्यां स्वाहा। ओम सृष्टिकर्ते स्वाहा। तो इस प्रकार हमने बलि वैष्णोदेवी यज्ञ की 10 आहुतियां हमने यहाँ आहुत की और इसको हम जो प्रतिदिन अपने किचन में भोजन बनाते हैं, अपने रसोई में भोजन बनाते हैं, तो आप जो भी आपका भोजन बनता है किचन में, उस भोजन को थाली में रखिए और एक सरवा ले लीजिए, क्योंकि अगर डेली ये हम नहीं कर पाते और बिना अग्नि के भोजन ग्रहण नहीं करते। हमारे यहाँ प्रावधान है, हमारे संस्कृत में जो है ऐसा है कि जब हम भोजन बनाते हैं तो एक थाली निकालते हैं, थाली को मंदिर के सामने, प्रभु के सामने उनको भोजन भोग लगा देते हैं। तो हम अपने भाव से उनको अर्पण तो कर सकते हैं, लेकिन बिना अग्नि के जो प्रभु भोजन खाए कैसे? क्योंकि जो ये यज्ञ वेदी है ये विष्णु भगवान का मुख है। यज्ञ वेदी जो है ये मुख है विष्णु भगवान का, ये इसी से प्रभु भोजन करते हैं। और जब मुख नहीं होगा तो प्रभु भोजन करेंगे कैसे? हमारा अगर मुख नहीं, हम अपने मुख से खाना नहीं खा, भोजन नहीं करेंगे तो हम किससे खाएंगे, कहाँ से खाएंगे? हमारे अंदर भोजन जाएगा कैसे? तो ये यज्ञ वेदी जो प्रभु का मुख है, तो अग्नि के माध्यम से अग्नि देवता जो है भोजन को ग्रहण करते हैं। और जब हम थाली लगा के देते हैं तो प्रभु उसको ग्रहण तो करते हैं हमारे भाव के साथ में, लेकिन वो भोजन नहीं कर पाते हैं। तो इसी तरीके से आप एक सरवा ले लीजिए, सरवे में और एक कपूर डाल लो, उसमें कपूर में थोड़ा सा घी और थोड़ी सी कंडी अगर आपके पास हो जाए, कंडा गाय का, उसमें लगा के और अग्नि प्रज्वलित करने के बाद, कपूर डालने के बाद आप 10 आहुतियां बलि वैष्णोदेव की प्रतिदिन आप लगा सकते हैं। इस तरीके से हमारा छोटा सा हवन, मिनी हवन, हम प्रभु को भोग लगा सकते हैं, प्रतिदिन उनको ग्रहण, उनको अर्पित कर सकते हैं प्रभु का भोज। तो इस तरीके से हम छोटे यज्ञ से भी हम कर सकते हैं, क्योंकि पहले हमारे यहाँ बड़े बड़े यज्ञ हुआ करते थे। अभी तो किसी के पास समय भी नहीं है और बहुत ज्यादा आता भी नहीं है मंत्र लोगों को। तो फिर क्या करते हैं कि छोटा सा दीपक, जैसे बताया हमारे ऋषि मुनियों ने कि छोटा सा दीपक हम अपने मंदिर में जला लेते हैं। तो छोटे से दीपक के माध्यम से ही हम यज्ञ ही कर रहे हैं।
जैसे हमने पहले आपको बताया अभी शुरुआत में कि जो भी हम पुण्य कार्य कर रहे हैं, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, वो सब यज्ञ में ही आते हैं। हम यज्ञ ही कर्म कर रहे हैं, हम कर्मकांड जो भी करते हैं वो यज्ञ में ही आते हैं, यज्ञ ही कर रहे हैं, ऐसा हमारे वेदों में वर्णन है। तो ये हमने यज्ञ जो है, यज्ञ की तरफ हम समापन की तरफ, अब हम एक पूर्णाहुति और लगाएंगे एंड में। ये सारा जो आपके पास घी बचा हुआ है वो सारा घी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसको पूरा घी को छोड़ दो। हमने और अभी आपके पास लोटा होगा, लोटे में जल बचा है, इसको इस कटोरी में ऐसे कर लीजिए और थोड़ा सा ऐसे दूर से इसको अग्नि दिखा दीजिए, दूर से थोड़ा सा गर्म हो जाए ऐसे, और इसी में से ऐसे जल ले हाथ में और ऐसे उंगलियों को लेकर ऐसे दोनों हाथों में स्पर्श कर, और ऐसे प्रभु से ओम तेजो असि तेजो महि देहि, ओम मणिरसि मणिर्महि देहि, ओम ओजो असि ओजो महि देहि, ओम तेजो असि तेजो महि देहि, ओम सहो असि सहो महि देहि। ऐसे कुछ मंत्रों के साथ में प्रभु के सामने से हाथ ऐसे करके और ऐसे करके स्पर्श कर दीजिए इसे और पूरे शरीर पर उठ कर, और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे यज्ञ प्रार्थना के साथ में। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट जो मानसिक बल दीजिए, वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें, अर्श में हो मग्न सारे शोक सागर से डरें, अश्वमेधाधिक रचाए यज्ञ करे उपकार लो, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को, नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञ हम करते रहें, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें, भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नार की, लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए, स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पद विस्तार हो, इधन मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो, हाथ जोड़ जगाए मंत्र के वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। ओम शांति शांति शांति। बोलिए परमपिता परमेश्वर की जय, बोले सत्य सनातन धर्म की जय, बोले श्री कृष्ण योगी राज की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जय, महादेव की जय, हनुमान बाबा की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, भारत माता की जय,
सत्य सनातन संस्कृति की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राम। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सर्वेभ्यो नमः। तो ये आज यहाँ यज्ञ का अनुष्ठान हमने ये मंगल कामना भी गाते हैं, सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई। सब दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, से वंचित रहे हो। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा को सौभागे दूर। मिले भरोसा आपका सदा में जगदीश, आशा तेरे धाम की बनी रहे महेश। पाप से हमें बचाइए करके दया दया, अपना भक्त बना करे सबको करो निहार। दिल में दया उतारता और मन में प्रेम अपार, हृदय में धीरज वीरता सबको रो करता। नारायण तुम आप हो पाप के मोचनहार, क्षमा करो अपराध सब कर दो भव से पार। हाथ जोड़ विनती करो सुनियो कृपा निदान, साधु संगत सुख दीजियो दया धर्म का दान दीजो। दया नम्रता दान दीजो, दया धर्म का दान। तुम्हें माता च पिता तुम्हें वही सचका तुम्हें देव देवा तुम्हें सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। यही से सब सुखी हो, कोई न हो दुहारी। सब हो निरोग भगवन धन के भंडारी, सब भद्र भाव देखे सतमार्ग के पथिक हो। दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी, सृष्टि में प्राणधारी। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री सर्वेभ्यो नमः। ओम दीदी। तो ये आज का यज्ञ का अनुष्ठान समापन हुआ। और तो इस तरीके से हमें दैनिक यज्ञ प्रतिदिन हमें अनुष्ठान करना चाहिए हमारे जीवन में, दिनचर्या में। प्रतिदिन हमारे भी, चाहे आपको बड़े मंत्र नहीं आते तो आप गायत्री मंत्र से ही और महामृत्युंजय मंत्र से ही 10-11 मंत्रों से आप प्रतिदिन कपूर से सामग्री का हो तो चावल रख लो, थोड़ी सी मेवा रख लो और थोड़े से दाल तेल वगैरह है तो ठीक है। लेकिन तो घी के साथ में आप 10-11 मंत्रों के साथ में प्रतिदिन हमें यज्ञ दैनिक यज्ञ करना चाहिए। और जिनको आता है वो तो कहते पूर्ण से दैनिक यज्ञ करना चाहिए और हमें करते भी हैं। और हमारा जीवन उज्जवल बनता है प्रभु के शरण में, क्योंकि जब हम बिना ये बना हवन किया भोग खाते हैं, भोग लगाते भोजन करते हैं तो वो पाप माना जाता है। प्रभु को बिना ग्रहण किए भोजन हम खाते तो उसको पाप मानते कि हमने पाप खाया है। ये पहले प्रभु को समर्पित करते हैं, उसके बाद में फिर हम भोजन करना चाहिए। ऐसा हमारे वेदों में वर्णन है और ऐसी हमारी भारत संस्कृति का प्रावधान भी है और ऐसे हमें करना भी चाहिए। तो आज का ये चीज जो है ये पूर्णता की तरफ है। और मैं दीदी से निवेदन करूंगी, दीदी कुछ और तो फिर आप। बहुत ही
ही सुंदर आज यज्ञ का कार्यक्रम इस बेला में कराया मंत्रोच्चार के साथ। लयबद्ध बोलना तो शुरू से चले आते हैं, उनका होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमें मंत्र नहीं आते तो हम यज्ञ नहीं कर सकते। जैसा अभी हमारी बहन ने बताया, अभी गायत्री मंत्र भी करते हैं। गायत्री मंत्र भी नहीं आता तो हम समिधा, घी, चावल अगर हो तो भी हम कर सकते हैं। जैसे अभी गाय के गोबर का बताया, जो कि हम अपनी अग्नि को समर्पित करते। और ऐसे पहले जो हमारे पढ़े लिखे भी नहीं थे, हर घर में चूल्हे पे खाना बनता था, तो सबसे पहले रोटी का किनारा चीनी और घी लगा के वहां चढ़ाया जाता था कि अग्नि को समर्पित। क्योंकि जैसे हम भोजन करते हैं, देवताओं की भूख यज्ञ के माध्यम से पूरी होती है। देवता यज्ञ के माध्यम से भोजन ग्रहण। और सबसे बहुत ही सुंदर, सबसे पहले उन्होंने दैनिक कर्तव्य बताया कि प्रातः कालीन में उठ के हमें अपने उषाकालीन जागरण मंत्र करने चाहिए। उसके बाद उन्होंने पांचों यज्ञ के बारे में बताया कि सबसे पहले ब्रह्म यज्ञ है, और जो अभी हमने करा था वो देव यज्ञ था। सारे उन्होंने पूरे पांचों यज्ञ के बारे में थोड़ा थोड़ा विस्तार से आपको बताया था कि हमें क्या करना चाहिए। पाक्षिक यज्ञ भी होते हैं, जैसे पूर्णमासी का होता है, अमावस्या का होता है, अतिथि यज्ञ है। तो इन सब के बारे में हमने सुना, और हम प्रतिदिन जितना भी संभव हो सकता है उतना अपने यज्ञ को करने का अपने घर में। संडे के दिन, इतवार के दिन तो हम अगर हम अपने घर में भी नहीं कर पाते तो आसपास आर्य समाज मंदिर है, वहां जाना चाहिए। अगर आप जाएंगे कुछ दिन तक तो फिर आपको अपने आप यज्ञ करना आ जाएगा। तो बहन का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना सुंदर यज्ञ कराया, और जिन बहनों ने करा उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्हें अपने हमारी लता जी बैठी थी, रीता जी बैठी थी, पूनम जी बैठी थी, शिप्रा जी बैठी थी, बहुत सारी बहनें थी जो यज्ञ कर रही थी। बहुत ही अच्छा लगा। और ऐसे ही हम अपने आपको ईश्वर स्तुति उपासना करते रहें यज्ञ के माध्यम से। भोजन करने से पूर्व के भी मंत्र हैं, भोजन करने के पश्चात भी मंत्र हैं। इसीलिए फिर से हम गुरुकुल की बात कर रहे हैं कि अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाएं, संस्कार बनाएं। पहले हम लोग सोचते थे कि गुरुकुल में पढ़ने के बाद बच्चे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन श्रद्धा स्वामी जी आज हमारे आचार्य कुलम का और आचार्य गुरुकुलम का जो रिजल्ट आया है वो सबसे अच्छा रिजल्ट रहता है अभी तक। ICSE CBSE बोर्ड का भी 100% रिजल्ट रहता है। और वहाँ के बच्चे जब कल पढ़ के निकलेंगे तो वो कितने, जब राजनीति में जाएंगे तो भी आप निश्चिंता से स्वच्छता के साथ काम करेंगे। वो समाज में किसी भी सबसे उच्च रहेगा। और योग के माध्यम से भी अंतरराष्ट्रीय देशों में, विदेशों तक में भी हमारे योगाचार्य जो ये योग है, इसमें योग में MA करके, PhD करके, इस तरीके से करने के बाद विदेशों में जाने के बाद योग सिखा रहे हैं। वो भी एक जीविका उपार्जन का साधन है। और उसके साथ साथ हम जब जिम में, और उसमें मैंने कभी इसीलिए एक वीडियो डाली थी, आपने सुना होगा कि जिम और योग में क्या अंतर है ना। तो ये अपने अनुभव है जो करने के बाद लोग बताते हैं कि भाई योग करने से क्या लाभ है। योग के साथ हम आध्यात्मिकता से जुड़ते हैं। आध्यात्मिकता अलग है। आस्था और श्रद्धा के साथ जो भी काम किया जाता है वो आध्यात्मिकता कहलाती है। तो हम यहाँ श्रद्धा के साथ जुड़े होते हैं, आस्था के साथ जुड़े होते हैं। अभी हमारा कितना मन प्रसन्न था कि हमने सुबह सुबह जब यज्ञ किया तो यज्ञ मंत्र बोले तो कितना अच्छा लगा। घर का वातावरण कितना शुद्ध हो गया सुबह सुबह। अब पूरा दिन हम अच्छे से इस कार्य को करते रहेंगे। तो सभी लोगों ने सुना अपने 5 यज्ञ के बारे में, बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी बहन ने बताया। उन्होंने सारे मंत्रों का उच्चारण आपके साथ करा, यज्ञ महिमा गाई, उसके बाद हमने सबके लिए प्रार्थना करी। तो इतना सब हम करते रहेंगे तो इसमें हमारा योग के साथ साथ, जिम जा रहे हैं तो आपको